Welcome again in our part number 7. Okay, in our part 7 of chapter 3rd. The name of the chapter is Kingship, Caste and Class. So here we will start the new topic. Okay, and the new topic will be author and dates. Okay, authors and dates. Here we'll study about the authors and its dates. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, हमारा सबसे पहले हमारा जो स्टोरी है, जो टेक्स्ट है, उसे कंपोज कौन करता था हमारा? Who were the composers? Charioteer, CHARIOTEER, Charioteer bards. ठीक है, तो चैरिटियर मीन्स क्या है? ये जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं ना, तो वो लोग को बोलते हैं, ठीक है, चैरिटियर्स. जो रथ जो चलाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, वो है. और हमारा बार्ड्स क्या है? स्टोरी टेलर. ये क्या था हमारा? हॉर्स राइडर. तो उस समय जो ऑथर्स होता था, वो ऑथर्स लोग कौन होता था? चैरिटियर बार्ड्स लोग होता था, ठीक है. वो लोग क्या करता था? वो लोग ड्यूरिंग व्हेन क्षत्रिय, यू नो मीन्स किंग जो कहा होता था, किंग जो क्षत्रिय के अंदर होता था, ठीक है. जो हमारा जो किंग है वो जो क्षत्रिय से होता था. सो दैट्स व्हाई अगर क्षत्रिय लोग क्या होता था, किसी वॉर के लिए जाने से, whenever Kshatriyas went for war, went for fight, the charioteers bards जो क्या होते हैं, they go along with क्षत्रियास, ना, साथ में जाता था क्षत्रियास के साथ. और जाके क्या करता था? वो इन्फॉर्मेशन सुना, जितना भी इन्फॉर्मेशन था वो सब लिखता था. जैसे कि इन्फॉर्मेशन इन द सेंस मीन्स ये जो इसका विक्ट्री किस तरह से टेक्निक्स अपनाए हैं ना, तो ये सबको लिखता था. तो ये सब तो क्या होता था, लास्ट में टेक्स्ट बन जाता था. आई मीन वो लोग उसको रीराइट करता था, ये सब करता था, ठीक है. ये चैरिटियर बार्ड्स लोग क्या था? ऑथर होता था. और ये लोग क्या करता था? ड्यूरिंग द वार वो लोग क्या था, क्षत्रियास लोग के साथ में जाता था वार का बीच में ना. तो उससे क्या होता है, वो लोग और अच्छी तरह से लिख पाते हैं. तो वही इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है. वो लोग बैटल फील्ड में अकम्पनी करते हैं. ये जो बैटल फील्ड है, बैटल फील्ड में क्या करते हैं? हमें वो लोग अकम्पनी करते हैं. किसको? बैटल फील्ड में अकम्पनी करते किसको? क्षत्रिय को. कौन लोग? चैरिटियर बार्ड्स लोग. और वो लोग ही क्या होते हैं? ऑथर्स होते हैं. तो यही हम बताना चाह रहे हैं आपका यहाँ में, ठीक है. तो इसके बाद यहाँ में क्या हुआ है? इट सर्कुलेटेड ओरली. यूजली क्या होता था हमारा ये क्या, जो हमारा चैरिटियर का जो हॉर्स राइडर, जो स्टोरी टेलर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? यूजली कुछ भी चीज़ को ट्रांसमिट करते हैं. ट्रांसमिट मीन्स यहाँ से वहाँ इंफॉर्मेशन देते हैं. वो क्या से? ओरली ना. ओरली मीन्स बिना लिखे ना, नहीं लिखे, मुंह से. जैसे कि मेरा फादर है, मेरा फादर का मेरा ग्रैंड फादर है. तो ग्रैंड फादर क्या करते हैं हमारा? हमको कुछ कहानी बताते हैं, ओरली बताते हैं, क्योंकि उनके पास तो बुक नहीं है, डायरी नहीं है, तो हम लोग को ओरली मुँह से बताता है, उसको ओरल बोलते हैं. हाँ, तो हमारा ये जो स्टोरी टेलर है, जो चैरिटियर बार्ड्स लोग है, वो लोग क्या करता था? वो लोग ओरली ट्रांसमिट करता था उस समय अपना क्या सिचुएशन जो बैटल फील्ड में है, और जो भी कुछ वो लोग लिखता था, ठीक है. तो वो था. इसके बाद क्या है, 5th सेंचुरी में क्या हुआ है? धीरे धीरे 5th सेंचुरी आते आते हमारा जो ये ब्राह्मण्स है ना, ब्राह्मण्स लोग क्या हुआ है, ये सबको मीन्स जो चैरिटियर बार्ड्स जो ओरली जो बताता था, उसको लिखना स्टार्ट किए, ठीक है. उसको रिटन फॉर्म में लिखना स्टार्ट किए. कौन लोग? ब्राह्मण्स लोग. कब? इन 5th सेंचुरी, ठीक है. तो ये था हमारा इन्फॉर्मेशन. तो इसके बाद बहुत सारा था कि, और कभी कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग क्या है, हमारा जो राइटिंग से जो हम लोग लिखा है ना, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है, वो कभी कभी फैक्ट भी हो सकते हैं
या तो कभी कभी फैक्ट नहीं हो सकते। क्यों बोलने से टाइम पीरियड के हिसाब से ये चेंज होते हैं ना, टाइम पीरियड के हिसाब से जो उधर कोई इसको गलत इन्फॉर्मेशन उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा हमारा द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है, द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे हम लोग को ये हमें क्या देखने को मिला है, किस तरह से वो लोग ना कन्वर्जेंस वगैरह किए। और एक्चुअली वो ये बहुत सारा हम लोग को टेक्स्ट मिला है ना। हियर नंबर 1 सबसे पहला, हाँ सबसे पहला यहाँ में क्या बोले, यहाँ में बहुत सारा क्या मिला है हम लोग को, प्रूफ मिला है। प्रूफ मिला है दैट हम लोग जो जानते हैं महाभारत के बारे में वो सच है ना। कुछ टेक्स्ट पे बहुत सारा हम लोग को टेक्स्ट में क्या मिला है, हम लोग को प्रूफ मिला है रिगार्डिंग द टेक्स्ट, ओके। और कुछ कुछ चीज़ में हम लोग को नहीं मिला, लेकिन कुछ कुछ चीज़ में मिला ओके बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ में क्या हुआ है, जैसे कि क्या है महाभारत में, हमारा जो महाभारत है ना, सुन महाभारत बहुत ही थे, महाभारता को हमारा जो ये इन 1951 टू 52, 1951 में ना, और 1951 से 52 में क्या हुआ हमारा, ये जो बी लाल क्या है हमारा, एक आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो पुराना ओल्ड रिमेन्स, जो बचा कुचा सामान को स्टडी करके हम लोग को प्रेजेंट डे में बताते हैं अबाउट आवर पास्ट। सो जैसे कि हमारा 1951 से 52 में हमारा बी लाल है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था। वो जो क्या किए, एक्सकेवेट किए एक विलेज। ये इंसान जो, हाँ, ही एक्सकेवेट अ विलेज, जिसमें क्या हुआ है यहाँ में, जिसमें ये जो एक विलेज को ढूंढे ड्यूरिंग द 1951 to 52। वो विलेज क्या था, हस्तिनापुर सुना होगा। ये हस्तिनापुर में ही क्या हुआ था, महाभारत का में कौरव और पांडवाना जो कि 2 कजिन ब्रदर था, वो लोग झगड़ा किया था ये हस्तिनापुर के लिए ना, ठीक है। तो ये हस्तिनापुर एक्सकेवेट किए कौन, जो हमारा हस्तिनापुर यूपी में है, हाँ यूपी उत्तर प्रदेश में। और इस समय क्या था, इस समय यहाँ में जैसे कि वो लोग हस्तिनापुर ढूंढा था। फिर बहुत लोग को बहुत लोग कंफ्यूज हो रहा था कि क्या ये हस्तिनापुर जो महाभारत में जो हस्तिनापुर जो मेंशन किया गया, क्या वही हस्तिनापुर है ना। बहुत लोग कन्फ्यूज़न था, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, सीसी कैमरा वगैरह नहीं, टीवी नहीं है, सो हम लोग को पता नहीं चलता। तो दैट्स व्हाई मेनी वेर कन्फ्यूज्ड ना। लेकिन हमारा ये हम इसको बहुत सारा जगह मिला है। ये हमारा जो बीबी लाल है ना, उसको बहुत सारा जगह मिला है और 5 एविडेंस देखने को मिले, ठीक है। इसको 5 एविडेंस देखने को मिले ऑक्यूपेशनल लेवल में, जिनमें से सेकंड और थर्ड, जैसे कि देखो एक जगह एक एविडेंस, 2 एविडेंस, 3 एविडेंस, 4, 5 मिले, ठीक है। जिनमें से क्या है हमारा ये जो सेकंड और थर्ड जो बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है बोलते हैं, ठीक है। उसको एविडेंस में सबूत मिला है। सबूत क्या के लिए, क्योंकि हस्तिनापुर जो महाभारत का जो हस्तिनापुर जगह मेंशन किए, क्या वो जगह है, उसको कंफ्यूज था वो लोग। तो वो चीज़ को कंफ्यूज को दूर कराने के लिए वो क्या किया, उसको अचानक से 5 एविडेंस सबूत मिले हैं। 5 एविडेंस, जिनमें से दो क्या है, 2 और 3 जो ना सेकेंड और थर्ड जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। और इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि येस, दैट हस्तिनापुर इज़ द हस्तिनापुर ऑफ दैट महाभारत ना। तो ये हम लोग को जानने को मिला है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग यहाँ में थोड़ा और देखिएगा, जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट ना, टेक्स्ट प्रूफ था जो कि बीबी लाल का थोड़ा वो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हमारा जो हम लोग को जो सपोर्ट करते हैं ना, जिस तरह से हम लोग महाभारत बोल सकते हैं, वो क्या है हमारा नंबर सेकेंड पॉइंट इस यहाँ में कि 12 to 7 सेंचुरी में क्या हुआ है हमारा। तो इसमें हम लोग को क्या मिले, मड ब्रिक्स ना, मड ब्रिक से क्या मिले, हाउस ना, घर, मड ब्रिक से क्या हुए, हाउस बनाने वाला मिला। तो हमारा देखो ये यहाँ पे कहाँ में जो हस्तिनापुर है ना, और कुछ जगह है वहाँ में कुछ जगह हम लोग को मिले जहाँ में 12 to 7 सेंचुरी में हम लोग को देखने को मिले कि वहाँ में जितना भी लोग घर, बिल्डिंग, हाउस वगैरह होता था वो क्या से बनता था, मड ब्रिक्स, मड मीन्स मिट्टी ना, मिट्टी से बनता था। तो उससे ये पता चला कि हमारा जो महाभारत में जो इंसिडेंट हुए, महाभारत में जो घर था वो लोग भी क्या था, मोस्टली वो लोग भी मड ब्रिक से बनता था। इससे हम लोग को ये पता चला कि उस समय के जो महाभारत था, जो हम लोग आज हम लोग जो यहाँ में ढूंढ रहे, ये 12 to 7 सेंचुरी के अंदर में जो हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, वही है, वही था महाभारत, वही हस्तिनापुर है ना। तो ये सब सपोर्ट कर रहे उस समय का। ऐसा कि क्या था, वो लोग चारों तरफ वाल था, जिस तरह से उस समय, जिस तरह से उस समय चारों तरफ वाल था बोल के एक कोई टेक्स्ट में इंडिकेट किए ना, उसी तरह आज हम लोग ये जो हम लोग एक्सकेवेट करते समय हम लोग देखे कि एक जगह था, उसके चारों तरफ कुछ कुछ ब्रिक्स ना, ब्रिक्स बना हुआ था। तो उससे हम लोग को पता चला कि वाल है। तो इससे भी हम लोग को ये पता चलता है कि उस समय का चीज़ जो अभी ये है बोल के ना, देखिए। और बहुत सारा हम लोग क्या मिला है, वाल मिले, मड मिले और प्लास्टर मिले, प्लास्टर, जार्स और ब्रिक्स और ड्रेन्स मिले और टेराकोटा मिले, रिंग और वेल्स। ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या मिला है, इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला है कब, 12 to 7 सेंचुरी में जब आर्कियोलॉजिस्ट लोग एक्सकेवेट करते समय। तो ये सब प्रूफ किए कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दैट इज़ ट्रू ना। तो वो सब चीज़ हम लोग को देखने को मिला यहाँ पे। और ये हमारा जो ये मड ब्रिक्स है ना, मड ब्रिक्स और चारों तरफ जो वॉल होता था वो क्या शो करते, अर्बन सेंटर। तो जिस तरह से उस समय हस्तिनापुर जो एक अर्बन सेंटर था, उसी तरह क्या था, हम लोग को अभी पता चले कि इस समय भी एक अर्बन सेंटर है बोल के, ठीक है। तो वही था। ऐसा हो कि स्टार्टेड टू राइट इन 5th सेंचुरी द महाभारत। ऐसा हो कि 5th सेंचुरी आते आते क्या किए, इसको ना महाभारत को लिखना स्टार्ट कर दिया था वो लोग, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेगा, अभी इसको वाइप कर देते हैं। अभी हम लोग इसके बाद हमारा जैसे कि ये क्या है, हमारा सेकेंड पॉइंट था। तो अभी हम लोग थर्ड पॉइंट देखिएगा। तो थर्ड पॉइंट में हमारा पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री जो पॉलीगेमी का अपोजिट है। हाँ, पॉलीएंड्री, पॉलीगेमी क्या था, पॉलीगेमी में क्या होता है, पॉलीगेमी POLYGAMY ना। पॉलीगेमी में क्या होता है, हमारा एक हस्बैंड होता है, हस्बैंड का सेवरल वाइफ्स होते हैं। लेकिन यहाँ में हम लोग को पॉलीएंड्री को भी देखना है, पॉलीएंड्री। तो ये पॉलीएंड्री में क्या होता था, पॉलीएंड्री में हमारा ये होता था कि हमारा जो वाइफ है, वाइफ हैड सेवरल हस्बैंड ना, ये अपोजिट तो पॉलीगेमी। तो उस समय हम लोग को बहुत सारा जगह में पॉलीएंड्री देखने को मिला, जिसमें क्या होता था, वाइफ का साथ क्या होता था, बहुत सारा हस्बैंड होता था ना। तो वो हम लोग को देखने को मिला। इवन तो हम लोग को महाभारत में भी देखने को मिला था ना ये पोर्शन ना। तो ऐसा हो के प्रेजेंटली भी क्या है, और इसको तो ब्राह्मण्स लोग तो बहुत हेट करते हैं, ब्राह्मण्स इसको डिनाई करते हैं। ब्राह्मण्स इसको क्यों डिनाई करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम पॉलीएंड्री इज क्या है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है, ये अच्छा नहीं है। ब्राह्मण्स जो टोटली अगेंस्ट था किसका, ये पॉलीएंड्री का। पॉलीएंड्री में क्या होता है, वीमेन हैड सेवरल हस्बैंड्स, ओके। तो यहाँ में महाभारत में पॉलीएंड्री के बारे में मेंशन था
ना। महाभारता में क्या था, महाभारता में पॉलीएंड्री का मेंशन है। महाभारत में हमारा पॉलीएंड्री का मेंशन जो था, और प्रेजेंटली हमारा कुछ कुछ जगह में है जो कि अभी भी प्रिवेलिंग है, अभी भी ये पॉलीएंड्री चलता है किसी किसी में जगह में। जैसे कि कुछ कुछ रीजन है, हिमालयन रीजन ना, हिमालयन रीजन में चलता है ये अभी भी। तो इससे ये पता चले कि पहले जो होता था अभी भी होता है। तो पहले अभी जब हम लोग टेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो क्या था, पहले का पुराना जगह था ना, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं ना, ठीक है। और वुमेन को क्या था, और हिमालयन में ऐसा क्यों होता था होगा, क्योंकि यहाँ में ऐसा होगा वीमेन का शॉर्टेज होगा ना। वीमेन का शॉर्टेज उससे क्या होगा, लड़की कम लड़का ज़्यादा, उससे क्या होगा, अगर लड़की कम होगा तो एक लड़का को एक ही लड़की मिलेगा, तो बाकी को लड़की मिलेगा ही नहीं ना। तो इसीलिए भी क्या होता था, वो लोग एक लड़की का सेवरल हस्बैंड होता था। तो ये भी रीज़न हो सकता है, बिकॉज हिमालयन रीजन में क्या होता था, बहुत लड़की का कमी होता था, इसलिए क्या था, लड़की के पास लड़का ज़्यादा था, तो इस लड़का ज़्यादा मिलता था। ये चीज़ भी वो लोग बोला था, वो क्या बोला, शॉर्टेज ऑफ वुमेन ना, ठीक है। तो ये लद्दाख कन्नौर में भी ये प्रैक्टिस होता है आज। जैसे कि लद्दाख सुना होगा, जो नया टेरिटरी बने, यूनियन टेरिटरी बना होगा ना, लद्दाख और का में कन्नौर। आज का जो लद्दाख और कन्नौर कुछ कुछ जगह है, वहाँ में भी हम लोग को आज तक पॉलीएंड्री देखने को मिलते हैं। और पॉलीएंड्री क्या है, वुमेन विच हैज़ सेवरल हस्बैंड, ओके, वही है हमारा ये इंफॉर्मेशन। एंड अभी हम लोग यहाँ में क्या पढ़ेगा, महाभारता इज़ अ डायनामिक टेक्स्ट। महाभारता क्या है हमारा, सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक विल बी महाभारता। महाभारता इज अ डायनामिक टेक्स्ट, ठीक है। महाभारत क्या है, हमारे लिए एक डायनामिक टेक्स्ट है ना। महाभारत हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग दैट 600 BCE टू 600 CE का टाइम पीरियड का कंडीशंस के बारे में, ठीक है। सो इवन दो यहाँ में ये महाभारत का क्या है, हाँ यहाँ पे महाभारत का क्या है, एंटायरली जितना भी टेक्स्ट है और लिटरेचर है हमारा महाभारत का ना, ये जो टेक्स्ट है और ये लिटरेचर है, वी कान से दैट एंटायर टेक्स्ट एंड लिटरेचर इज़ ट्रू ना। हम लोग नहीं बोल सकते कि सब सच है, कोई क्या होता है थोड़ा बनावटी भी होते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग स्टोरी लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, क्या के लिए, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में क्या होता है, वो कभी कभी लिखते समय सच भी नहीं होता, उस वजह से वो लोग एंटरटेनमेंट का हिसाब से लिख देते हैं। सो दैट इज़ वाई वी कैन से वो सही नहीं है कोई ना। और वो था सबसे पहला। और उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे कि हम लोग महाभारत को हमेशा बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉलीएंड्री ना। वो बहुत लोग क्या था, पॉलीएंड्री को सपोर्ट नहीं करता था, बट स्टिल वो हमें पॉलीएंड्री के बारे में मेंशन था, ठीक है। तो उससे हम लोग ये कन्फ्यूज़न होता है कि दूसरा लोग सपोर्ट नहीं करते, बट हाउ कम महाभारत में इतना मेंशन किया गया, मीन्स कुछ जगह में, या तो ऐसे ये सब चीज़ें हम लोग देखा है। और महाभारत में तो वो लोग तो वो लोग को पॉलीएंड्री चलता ही नहीं था, ब्राह्मण तो टोटली अगेंस्ट था ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि महाभारत का कुछ टेक्स्ट लोग, कुछ लिटरेचर लोग सच होते हैं, कुछ जस्ट बनावटी होते हैं, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, राइट। तो ये सब चीज़ हम लोग को उस समय का देखने को मिला है। समटाइम क्या होते हैं, वो लोग फैक्ट को, सच को ना, कभी कभी वो लोग क्या होते हैं, हमारे जो फैक्ट को एग्जाजरेट कर देते हैं, फैक्ट को हमारा क्या करते हैं लोग, यहाँ पे नहीं हो, जीरेट टेक्स्ट को हमारा क्या होता है, एग्जाजरेट मीन्स एक्स्ट्रा बड़ा कर देते हैं, एक्स्ट्रा मसाला हल्दी नमक मिर्च डाल के बता देते हैं ना, लिख भी देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो लोग भी तो
वो लोग भी तो इंसान है, वो लोग को भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना। तो ऐसे टाइप का ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि कुछ कुछ फैक्ट्स है जिसको वो लोग ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस ना। तो इससे हम लोग ये पता चलता है कि सम टाइम द थिंग्स जो द लिखा होता है, जो टेक्स्ट में, जो लिटरेचर में, दैट मस्ट नॉट बी ट्रू। ओके, सो ये हम लोग को जान के रखना है कि महाभारत का एंटायर टेक्स्ट हम लोग को सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। समटाइम वो एग्जैजरेट करते हैं, समटाइम फैक्ट को थोड़ा तोड़ मरोड़ के बताते हैं, ठीक है। तो वो था एक। इसके बाद क्या है हमारा देखो, सबसे पहले महाभारत जो क्या था, संस्कृत में लिखता था ना। सबसे पहले महाभारत संस्कृत में लिखता था, और संस्कृत को कौन लिखता, संस्कृत तो कौन जानता था, ब्राह्मण्स ओनली। तो ब्राह्मण्स लोग तो आपको पता ही है, ब्राह्मण्स लोग अपना ही क्या करेगा, अपना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी डालेगा, आई कैन से ना। राइटर लोग क्या होते हैं, अपना कभी कभी अपना थॉट्स को भी डाल देते हैं ना। तो उससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि महाभारत का क्या हो सकता है हमारे लिए, एक थोड़ा नकली वाला सोर्स हो सकता है। क्यों बोलने से, ऑथर्स लोग, राइटर्स लोग का अपना अपना ओपिनियन होते हैं ना। जैसे कि संस्कृत में अलग लिखेगा, इसके बाद संस्कृत के बाद सिर्फ हमारा जो महाभारत है सिर्फ संस्कृत में कन्फाइन नहीं था, हाँ, वो डिफरेंट लैंग्वेज में भी क्या ट्रांसलेट होना शुरू किए और बनना शुरू किए। और जिस तरह से अपना अपना लैंग्वेज में बनेगा, अपना अपना ये टेक्स्ट में ट्रांसलेट होगा, तो क्या होगा, ऑथर्स तो अपना ओपिनियन भी में भी डालेगा, या तो कुछ पॉइंट्स को जिसको अच्छा नहीं लगा उसको हटा देगा ना। तो ये सब चीज़ हम लोग को देखने को मिले। इससे भी हम लोग बोल सकते हैं कि महाभारत इज़ अ डायनामिक टेक्स्ट ना। हम लोग नहीं मान के चल सकते कि महाभारत क्या है हमारे लिए अच्छा हो सकता है। क्यों बोलने से, इसका बहुत सारा एडिशन बना है और बहुत सारा कम्युनिटी, और हर कम्युनिटी का अपना अपना क्या होता है, पर्सपेक्टिव होते हैं ना। जितना भी कम्युनिटी होते हैं वो कम्युनिटी का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं ना। तो वो पर्सपेक्टिव को लेके हम ये कह सकते हैं कि महाभारत कैन नॉट बी ट्रू, 100% ट्रू ना। वही हम यहाँ पे बताना चाह रहा था। तो उसके बाद क्या है, यहाँ में हम लोग ये देख सकते हैं कि देखो, जो महाभारत को जो लिखते हैं ना, जो लिखते हैं उसका इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली होता है। नॉट ओनली महाभारत, जो भी बुक लिखते हैं ना, जो भी कुछ बुक्स लिखेगा, जो राइटर का इन्फ्लुएंस तो रहेगा। अगर राइटर्स वो सेंटेंस को अच्छा नहीं लग रहा, देन दैट राइटर विल इरेज दैट सेंटेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक ना। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे देखने को मिले, बहुत सारा कम्युनिटी अपना अपना वे में लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा। तो उसमें से वो लोग क्या करेगा, किसी को एडिट करेगा, किसी को इरेज कर देगा, किसी को एक्सैजरेट कर देगा, किसी को ऐड कर देगा ना। तो ये सब डिफरेंस हम लोग को देखने को मिले। इसीलिए वी कैन से दैट महाभारत इज़ अ डायनामिक टेक्स्ट ना। तो और इसके बाद हमारा लास्ट है ना, बहुत सारा हम लोग को एपिसोड्स है, महाभारत का एपिसोड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। कहाँ में, ड्रामा में, प्ले में ना। जैसे कि क्या है एपिसोड्स के महाभारत का काम में है हमारा पेंटिंग्स में और कहाँ में कुछ परफॉर्मेंस होते हैं ना, उसमें आर्ट, प्ले, डांस और कुछ नरेशंस होते हैं। वो सब में हम लोग को क्या आते हैं, महाभारत को देखने को मिलते हैं। और देखो, बहुत लोग क्या होते हैं, पढ़ा लिखा नहीं होते हैं, तो वो लोग को तो ओरली बताना पड़ेगा ना। बस्ती का लोग होते हैं, वो लोग पढ़ा लिखा नहीं होते, ये वो होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या होता है, वो लोग महाभारत का ये लोग कोई भी राइटर्स तो कुछ भी हो, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंसान लोग ड्रामा बनाते हैं। उसका ड्रामा बनाते हैं मीन्स एपिसोड्स बनाते हैं। और उसको क्या होता है, महाभारत को कुछ पेंटिंग्स में भी कहानी का तौर पे दिखाया भी गया ना, कुछ में। और किसी में क्या था, परफॉर्मेंस के द्वारा, किसी में आर्ट ना लिख के, और किसी में क्या था हमारा प्ले मीन्स ड्रामा करके ना, ड्रामा वगैरह किसी में डांस का फॉर्म में, किसी का नरेशन का फॉर्म में क्या होता है, हमारा जो महाभारत टेक्स्ट है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग को डायनामिक क्या नज़र आया, हम लोग को महाभारत का बारे में नज़र आया। तो हम लोग देखो एग्ज़ाम्स में आते हैं, एग्ज़ाम्स में कैसा करके आएगा, ऐसा बोलेगा वाई महाभारत इज़ अ डायनामिक टेक्स्ट बोलेगा। तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। ये सब इन्फॉर्मेशन मीन्स सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं टेक्स्ट एंड लिटरेचर
we can say that every time the text and literature which have written in Mahabharata may not be true, may be true ना 100% हम लोग नहीं बोल सकते कि जो लिखा हुआ है हमारा महाभारत में दैट इज़ ट्रू ना, दैट इज़ एक्यूरेट। क्योंकि ऐसा क्यों हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी नहीं होता है, राइटर्स लोग अपने हिसाब से भी तोड़ मरोड़ के एडअप कर देते हैं ना, तो वो सब चीज़ था। उसके बाद फैक्ट्स, उसके बाद नंबर 2 है वाई महाभारत इज डायनामिक टेक्स्ट, बिकॉज नंबर 2 इज फैक्ट्स को क्या करता है, एग्जाजरेट कर देता है। फैक्ट्स वेर एग्जाजरेटेड बाय द राइटर्स ना, बाय द राइटर्स एंड बाय द पीपल्स। ओके, फैक्ट्स को एग्जाजरेट कर देते थे, फैक्ट्स को इरेज कर देगा वो जगह से, जो राइटर को पसंद आएगा उसको रखेगा, जो राइटर को पसंद नहीं आएगा वो लिखेगा, और मे भी वो लोग कुछ एडअप भी कर देते हैं, कुछ डाल भी देते हैं, ठीक है। और इससे पहले तो आपका नेक्स्ट 3rd पॉइंट है जैसे कि संस्कृत ना, संस्कृत पहले क्या था, हमारा जो महाभारत था वो ओनली संस्कृत में लिखता था वो लोग ना, संस्कृत में हमारा जो बुद्धिस्ट लोग ना, बुद्धिस्ट ने हमारा ब्राह्मण लोग लिखता था। तो इससे हम लोग को ये पता चले कि ब्राह्मण लोग का इन्फ्लुएंस इन द संस्कृत ना, ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस इन द महाभारत, तो ये हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन बता रही। इससे हम लोग क्या हो गया, संस्कृत जो ना, संस्कृत पहले होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो यहाँ में क्या हुआ है, हमारा चेंजेस आना शुरू हो गया। मीन्स हमारा जो महाभारत है वो क्या है, बहुत सारा डिफरेंट लैंग्वेज में भी लिखना शुरू हो गया था ना, बहुत सारा ऑथर्स अपना कम्युनिटी लैंग्वेज में लिखना शुरू किए, और हर कम्युनिटी का अपना ओपिनियन होता है। तो हर कम्युनिटी क्या कर रहा है अभी, एवरीवन क्या कर रहा है अभी, ये कम्युनिटी जो क्या कर रहा है, अपना वे में ऐड कर रहा है, थिंग्स को ऐड कर रहा है महाभारत में, थिंग को इरेज कर रहे हैं, तो और कुछ फैक्ट्स को एग्जाजरेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग को देखने को मिले, इसीलिए महाभारत कैन बी कॉल्ड अ डायनामिक टेक्स्ट। एंड नेक्स्ट इज महाभारत क्या हुआ, धीरे धीरे करके एपिसोड्स में भी बनना शुरू, एपिसोड्स में सीरियल हिसाब से ना, और बहुत सारा पेंटिंग्स में भी हम लोग को महाभारत का कुछ स्टोरी हम लोग को देखने को मिल रहा था धीरे धीरे जैसे टाइम पीरियड आते गए। उसके बाद कुछ परफॉर्मेंस डांस का फॉर्म में, आर्ट का फॉर्म में, प्ले ड्रामा का फॉर्म में हम लोग को, और नरेशन का फॉर्म में हम लोग को ये महाभारत जो टेक्स्ट जो देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये इसमें मीन्स हम लोग ये चैप्टर में दोस्तों, ये चैप्टर हमारे यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। तो हम देखो ये चैप्टर हमारा ये 2nd चैप्टर, इससे पहले वाला चैप्टर का थोड़ा रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ हम लोग महाजनपद मीन्स जो इस टाइम पीरियड में जो किंगडम था, जो कास्ट था, जो क्लास था, जो सोसाइटी था, जो इकोनॉमी था, जो पॉलिटी था, वो हम लोग पढ़ा था। तो इससे पहले वाला चैप्टर हम लोग इकोनॉमी और पॉलिटिकल के बारे में पढ़ा था ना, ठीक है, वहाँ में कैसा था, किस तरह से था। और यहाँ पे हम लोग मेनली सोसाइटी को फोकस किए, और सोसाइटी हम लोग ये चैप्टर में किसका द्वारा ज़्यादा जाना है, कौन हम लोग को ज़्यादा मदद किया, कौन सा टेक्स्ट हम लोग को मदद किया, वो था हमारा महाभारत, ठीक है। ये महाभारत क्या है, हमारा बहुत बड़ा सबूत है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द सोशल सिस्टम सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ना, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कौन सा वर्ण सिस्टम था, कौन सा क्लास में डिवाइडेड था, किस तरह से किंग का हेरिटेज होता था, किंग का बेटा क्या करता था ना, किंग मरने का किंग का प्रॉपर्टी कौन लेता था, और नॉर्मल पीपल का घर का हेड कौन होता था, सोसाइटी, ये सब पर सोसाइटी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ा है ना। पॉलीएंड्री, हम दूसरा जगह में शादी कर सकते हैं कि नहीं सकते, ये सब कुछ हम लोग पढ़ा था ये चैप्टर में ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चैप्टर है, जैसे कि कुछ टॉपिक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या बताए, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत किस तरह से निकले है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा है, किंगशिप और मैरिज ना, किस तरह से मैरिज होता था, किंग का क्या रोल होता था, किंग मरने के बाद उसका ट्रोन को लेता था ना। और ये सब पैट्रिलिनी मीन्स पिताजी का प्रॉपर्टी को लेता था, पिताजी का टाइटल को लेता था ना। पैट्रिलिनी के बारे में हम लोग पढ़ा है, मैट्रिलिनी के बारे में पढ़ा है। मैट्रिलिनी मीन्स
मदर का साइड से लेना उस सबको बोलते हैं ना। इसके बाद रूल्स ऑफ मैरिज, हम लोग अपना गोत्रा को छोड़ के दूसरा गोत्रा को मैरिज कर सकते हैं कि नहीं सकते हैं, ये सब हम लोग पढ़ा था। गोत्रा सिस्टम के बारे में पढ़ा था। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र के बारे में पढ़ा था। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र क्या था, उसको ब्राह्मण्स लोग निकला था। क्यों? ताकि अपना जो पावर को बनाए रख सकने के लिए ना, अपना जो वर्ण सिस्टम में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वो लोग 4 में डिवाइड किया था ना, उसका पावर को बनाए रखने के लिए वो लोग क्या किए, वो लोग धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को निकला था। कौन लोग? ब्राह्मण्स लोग। ठीक है, तो ये सब हम लोग को देखने को मिला है। और वुमेन का गोत्रा देखा है हम लोग। वुमेन का गोत्रा मीन्स वुमेन को क्या क्या प्रॉपर्टी मिलता था, क्या नहीं मिलता था, वो देखा है। और कौन सा एक वुमेन था? प्रभावती गुप्ता है। हाँ, मे भी आपको एक मार्क आएगा यहाँ में। मेंशन वन women who gave the land as a gift, तो वो कौन है? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता कौन है? हमारा चंद्रगुप्ता टू का क्या है, हमारा उसका बेटी था ना। ठीक है, किस तरह से प्रभावित। और सोशल डिफरेंस में कास्ट सिस्टम कैसा था ना, कास्ट सिस्टम कैसा था? कास्ट सिस्टम जो 4 वर्णास में डिवाइड था ना, हमारा ये 4 वर्णास में डिवाइड था। माउथ था ब्राह्मण्स, हाँ ये शोल्डर था, क्या था? शोल्डर जो क्षत्रिय था। और थाई जो क्या था, हमारा वैश्य था। और फुट पाव जो क्या था, हमारा लास्ट हमारा वैश्य था ना, शूद्र था। ठीक है, तो वो सब था। और हम लोग को नॉन क्षत्रिय के बारे में हम लोग पढ़े। क्या नॉन क्षत्रिय लोग किंग बन सकता था? बन तो नहीं सकता था अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण, लेकिन बनाए बहुत लोग ना, बहुत लोग बनाए, जैसे कि शाका क्लैन का, सातकर्णी, ये सब बनाए वगैरह, ये सब हम लोग यहाँ पे देखा है। और इसके बाद क्या है, हमें जातीस सोशल मोबिलिटी के बारे में पढ़े। जाति क्या था ना, श्रेणी गिल क्या था। और 4 ये जो वर्ण को छोड़ के, जैसे कि क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये सब को छोड़ के। और दूसरा जो क्लास था ना, जो चंडेलास था और क्या था, अनटचेबल्स था, उसको किस तरह से ट्रीट करता था, कि क्या होता था, उसको हम लोग वहाँ में देखा है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखा था। और उसके बाद यहाँ पे ओके, सो यहाँ हम लोग क्या कर रहा था, यहाँ पे वो जो चंडेलास के बारे में देखा था हम लोग ना। उसके बाद आफ्टर चंडेलास, यहाँ में चंडेलास के बारे में हम लोग को फा हीन जो चाइनीज़ ट्रेवलर है, फा हीन और जुआनजेन ना, वो दोनों का अकाउंट से हम लोग को पता चला है अबाउट द चंडेलास। बिकॉज वो लोग कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिए वो लोग का जो बुक में। वो लोग ऐसे घूमने मीन्स वो लोग पिलग्रिम करने आए थे। पिलग्रिम मीन्स रिलीजियस जर्नी करने आया था हमारा इंडिया में बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए। तो वो लोग अपना अकाउंट में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया, और वो लोग का अकाउंट पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बियॉन्ड बर्थ ना, हम लोग बियॉन्ड बर्थ भी देखा था कि प्रॉपर्टी किस तरह से कौन ले सकता था, प्रॉपर्टी को क्या करता था ना, ये सब भी हम लोग यहाँ पे देखा था। और सोशल डिफरेंस ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हम लोग देखा था, किस तरह से वो लोग टेंशन हो गए। ये वो लोग क्या था, ये जो ब्राह्मण जो वर्ण सिस्टम था ना, ये लोग का ब्राह्मण लोग का वर्ण सिस्टम, उससे किस तरह से तंग आके वो लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट निकालना शुरू किए। और किस तरह से बुद्धिस्ट लोग आगे आए, वो लोग किस तरह से वो लोग अगेंस्ट किए किसका, कास्ट सिस्टम का। तो ये सब भी हम लोग यहाँ पे देखने को मिला था हम लोग को इस चैप्टर में ना। तो और भी बहुत सारा है। और किस तरह से हम लोग टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हम लोग किस तरह से पढ़ा है ना, वो सब चीज़ भी हम लोग को देखने को मिला है। और क्या था, और बहुत सारा लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता था, संस्कृत, पाली, प्राकृत। पाली और प्राकृत वो लोग का लोकल लैंग्वेज था, संस्कृत वो लोग क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज था ना। ये सब चीज़ हम लोग को देखने को मिला। और ऑथर्स लोग किस तरह से क्या करता था, ऑथर्स लोग क्या नहीं करता था, ये सब हम लोग देखा है ना। और ये सब लास्ट हम लोग चल के फाइनली हम लोग देखा है कि महाभारत इसे डायनामिक टेक्स्ट देखे। तो ये था हमारा क्या था, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12 ना। So regarding this, if you will have any doubts, then please let me know, okay? और कुछ भी doubts होगा, feel free to ask me, okay? So till then अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है?